हमारे स्कूल राजधानी में एक सुव्यवस्थित प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं लगभग सभी जरूरी उपकरण उपस्थित हैं। विद्यालय में रिएजेंट भी पर्याप्त मात्रा में है, सभी अम्ल और क्षार की व्यवस्था है, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो तुम लोग जानते हो कि हमारे स्कूल में एक प्रयोगशाला भी है। जो चीज़ हम पढ़ते हैं विज्ञान की किताब में, उसको शनिवार के दिन हम क्या करते हैं, जो हमारा सुबह का टाइम रहता है प्रयोगशाला का, उसमें हम लोग 2 पीरियड में जो चीज़ पढ़े हैं सप्ताह भर, उस चीज़ का हम प्रयोग करके देखते हैं। क्योंकि विज्ञान कैसा विज्ञान है? प्रयोगों द्वारा दोहराया जा सकने वाला ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो जो पढ़े उसको करके हम देखें, तभी वो विज्ञान है। तो हमारे यहाँ प्रयोगशाला है, उसमें खुद प्रयोग करने की सुविधा है तुम लोगों को, साथ में हम भी रहते हैं, तो उसी के हिसाब से करके उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग एक पाठ पढ़ते हैं विज्ञान में ध्वनि। ठीक है। ध्वनि के किताब में जो चीज़ हम पढ़े हैं, किताब में सिद्धांत लिखा रहता है, उसको वास्तव में कैसे हम देख सकते हैं? प्रयोगशाला के माध्यम से। ठीक है। जैसे विज्ञान में जो ध्वनि पाठ है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन से। जब हम कुछ बोलते हैं तो कंपन होता है हवा में, उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर हम उस ध्वनि को सुन पा रहे हैं तब वो कहलाती है श्रव्य, एडिबल साउंड। ठीक है। और अगर हम नहीं सुन पा रहे हैं, अपश्रव्य है। तब अपश्रव्य तरंग की अंग्रेजी इंफ्रासोनिक साउंड है। ठीक है। और कुछ ऐसी ध्वनि होगी जो इतनी ज़्यादा रहेगी कंपन उसका कि वो अभी हम नहीं सुन पाएंगे, तो वह कहलाती है पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक। तो जो हमारा कान सुन सकता है वह तरंग कहलाती है श्रव्य। श्रव्य माने सुनाई पड़े, और उसका जो कंपन होगा वह 20 से लेकर के 20,000 कंपन पर सेकंड। ध्वनि को हम नापते किस में है? तीव्रता को हर्ट्ज में। जो कंपन है उसका हम कैसे किस में नापते हैं? हर्ट्ज में। ठीक। तो अगर हम जो ये प्रति सेकंड कंपन है, यही कहलाती है आवृत्ति, और इसका SI मात्रक है हर्ट्ज। ठीक है। तो 20 से 20,000 अगर है तो हमको सुनाई पड़ेगा, और अगर 20 से कम है तो अपश्रव्य है, वो हमको नहीं सुनाई पड़ेगा। उस आवाज़ को सिर्फ सुन सकते हैं हाथी और कबूतर, और जो 20,000 से ज़्यादा हो जाएगा वह अभी हम नहीं सुन पाएंगे। ठीक है। वह सुनते हैं कौन? डॉल्फिन मछली सुन सकती है, बिल्ली सुन सकती है, कुत्ता सुन सकता है, हम लोग नहीं सुन पाते। वह कहलाता है पराश्रव्य। हम खाली 20 से 20,000 वाला सुन सकते हैं। तो कंपन हमको दिखाई भी नहीं पड़ता है कभी कभी। तो ये हमारे पास देखो, एक प्रयोगशाला में हमारे एक यंत्र है, इसको कहते हैं स्वरित्र। क्या कहते हैं? स्वरित्र। और अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क। अब जैसे हम हिला रहे हैं या कहीं ठोक रहे हैं, ठीक है, तो ये ठोकने पर इसमें क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। लेकिन ये हमको तब भी ठोके कंपन है, सुनाई पड़ा नहीं, दिखाई भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर इसको हम ठोकने के बाद कान के पास ले गए तो सुनाई पड़ रहा है क्या? हाँ, गूंज टाइप की सुनाई पड़ेगी कान के पास। इसका प्रयोग डॉक्टर भी करते हैं, कान वाले, वो ले जाते हैं दूसरे के पास, अभी सबको सुना देंगे, वो कान से चेक करते हैं कि आपका कान सही है कि नहीं, कान में कोई आवाज जा रही है तो पर्दे पर कंपन हो रहा है कि नहीं, ये इसी से चेक करते हैं। फोन आ रहा है। ठीक है। तो ये जो है स्वरित्र है, इससे हम देख सकते, देख तो नहीं पा रहे हैं कंपन, लेकिन हाँ पता चल रहा है कि आवाज कंपन से ही उत्पन्न होती है। ठीक। दूसरा चीज इतना देख रहे हैं ना,
ये तरह तरह के क्या हैं, वाद्य यंत्र हैं। ध्वनि में यह भी हमको पढ़ना है कि जब ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। देखो ध्वनि कैसे उत्पन्न हो सकती है कि हम मारें, ध्वनि पैदा हुई ना, जैसे ड्रम भी है, बजाओ भाई ड्रम, हाथ से आघात से, ठीक है। अगर हम आघात कर रहे हैं तब भी होगा, मारे मारो मारो तुम ही बजाओ, हो रहा है आवाज। जितना बढ़िया कंपन है ये अंदर से खोखला है, बज रहा है ना, तो ये भी आघात कर रहे हैं, इस पर भी हाथ से आघात करते हैं तब भी ये पैदा हो रहा है, आवाज कंपन हो रहा है और आवाज पैदा हो रही है, ठीक। यह भी है। और देख रहे हैं ये तो आघात से पैदा हुआ। दूसरा क्या देख रहे हैं, ये बांसुरी है, इसमें हम क्या करते हैं, फूंक मारेंगे तब भी पैदा होगी आवाज, है कि नहीं है। तो इसको भी पैदा कर सकते हैं, आवाज पैदा करें। और ये क्या दिख रही है, सीटी। ये देखें जितनी अच्छी हम ध्वनि मार रहे हैं, जितना मतलब फूंक मारे, आकार अलग अलग है तो आवाज भी अलग अलग तरह की उत्पन्न हो रही है। लेकिन इससे हमको ये पता चला कि हम मार करके मतलब आघात से कर सकते हैं आवाज उत्पन्न, किसी चीज को रगड़ेंगे तब भी आवाज होगा, फूंक मारेंगे तब भी आवाज होगा। और एक तरह का यंत्र होता है तार वाला, गिटार है, उसको अगर हम तार को खींचते हैं तो भी आवाज उत्पन्न होती है। तो ये तरीके हैं ध्वनि उत्पन्न करने के, ठीक है। बंद करें।